नमस्कार, मैं उषा पुरोहित, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल फलौदी की इतिहास की लेक्चरर। मेरे बच्चे लॉकडाउन की वजह से विद्यालय नहीं आ पा रहे हैं और सारे बच्चों के पास एंड्रॉयड मोबाइल भी नहीं है। वह अपने माता पिता के मोबाइल से लेकर थोड़ा बहुत करते हैं, टाइम टेबल वगैरह बनाते हैं। तो मेरा एक छोटा सा प्रयास कि मैं यूट्यूब के माध्यम से मैं मेरे बच्चों को जानकारी दूँ। तो इसी कड़ी के अंतर्गत आज मैं मेरे बच्चों को भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ के बारे में जानकारी देना चाहूँगी। मौर्य साम्राज्य से भारतीय इतिहास का स्वर्णिम अध्याय प्रारंभ होता है। इसी समय से भारत के राजनीतिक एकीकरण और भारत की वास्तविक संकल्पना दिखाई देती है। पहले अध्याय में हम पढ़ चुके हैं भारतीय इतिहास जानने के साधनों के बारे में। उसी कड़ी के अंतर्गत हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाखादत्त की मुद्रा राक्षस, क्षेमेंद्र की बृहत कथा मंजरी और सोमदेव की कथा सरित सागर। इसी तरीके से यूनानी यात्री प्लूटार्क, जस्टिन, चीनी यात्री हेनसांग, फायान और इत्सिंग के यात्रा विवरणों से, उसी तरीके से अभिलेखों में अशोक के अभिलेख, रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख से हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु विष्णुगुप्त चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य का चंद्रगुप्त संज्ञा अभिलेख साक्ष्य रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तरी पश्चिमी भारत को सिकंदर के उत्तराधिकारियों से मुक्त कराकर नंद वंश को समाप्त करके जिस राज्य की स्थापना की वह उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर उत्तरी कर्नाटक व पूर्व में मगध से पश्चिम में सौराष्ट्र तक फैला हुआ था। ये सारी जानकारियाँ हमें इतिहास जानने के साधनों से प्राप्त होती है, जो हम पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं। प्लूटार्क के अनुसार, प्लूटार्क ने एक बात कही है चंद्रगुप्त के बारे में कि चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना से संपूर्ण भारत पर अपना उत्तराधिकार, अपना एकाधिकार कर लिया था। चंद्रगुप्त एक कुशल योद्धा, सेना नायक, महान विजेता ही नहीं बल्कि एक योग्य शासक भी था। उसने कौटिल्य की सहायता से ऐसी शासन व्यवस्था की स्थापना की जो उस समय के अनुकूल थी। अपने जीवन के अंतिम समय में उसने जैन मुनि भद्रबाहु से दीक्षा लेकर जैन धर्म को धारण करके श्रवणबेलगोला में स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी पर 298 ईसा पूर्व में उपवास के द्वारा अपना शरीर त्याग दिया। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में हम अगली कड़ी में बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे।